रोजाना 3000 अफराद को मैरिज हाल में वलीमे जैसी सहरी करवाने वाला मुल्तानी। बड़ा गोश्त यहाँ पे चल रहा है और दूध और लस्सी, स्पेशल रोगनी नान और चिकन स्टीम पीस भी दिए थे। मेन्यू रोजाना चेंज होता रहता है, अफ्तारी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह होती है डेली। मुल्तान का सबसे बड़ा सहरी का दस्तरखान, ये आप देख रहे हैं पीछे मैरिज हाल का ये सेटअप है। मैरिज हाल में जब वलीमा करवाया जाता है और जो डिशेस होती हैं, जो सेटअप होता है, उन्हीं सोफों पर बिठाकर आवाम को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सहरी करवाई जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मैरिज हाल के ओनर तारिक महबूब साहब। इनसे जानते हैं कि ये इतना बड़ा सेटअप जहां पर 2 से 3 हजार लोग रोजाना सहरी से जो है मुस्तफीद होते हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से ख्याल आया और कब से ये सिलसिला जारी है। 2-3 साल पहले हमने ये सहरी और अफ्तारी का सिलसिला शुरू किया। पिछले साल अचानक ज़हन में आया कि इनको अब कारपेट पे या दस्तरखान पे बिठाने के बजाय ना क्यों ना ऐसे करें कि जैसे हम शादियों वाले मेहमानों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए अच्छे सोफे भी लगाते हैं, अच्छी कुर्सियाँ भी लगाते हैं, तो इनको भी उसी तरीके से बिठाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं कि उनसे बेहतर अगर ना भी कर सके, कम अज़ कम उतनी रिस्पेक्ट तो कर लें जितने शादियों वाले गेस्ट आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस कोशिश तो यही है। 24-2500 अफराद की सहरी होती है और उसके बाद अफ्तारी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह होती है डेली। क्या क्या जो है वो डिशेस यहाँ पर होती हैं? मेन्यू रोजाना चेंज होता रहता है। स्पेशल रोगनी नान और चिकन स्टीम पीस भी दिए थे। मेन्यू को थोड़ा सा स्लो इसलिए करना पड़ता है कि क्राउड को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। कई दफा ऐसे भी होता है कि ये जो मेहमान है, हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि यार आप बताएं कि कल का आपका मेन्यू क्या होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं कि इसको यानी अच्छे तरीके से चलाएं। बड़ा गोश्त यहाँ पे चल रहा है और दूध और लस्सी और पानी की बोतल्स, तो ये सारा निज़ाम जो है वो आपने कमी नहीं छोड़ी। जब अल्लाह पाक ने कमी नहीं छोड़ी तो फिर हमने कमी क्या करनी है। हम हिसाब किताब में नहीं पढ़ते, क्या खर्चा आ रहा है एक दिन में, क्या नहीं आ रहा, बस ठीक है अल्लाह से करते रहते हैं। रोजाना का आप कोई वो लिखना या काउंट नहीं करना सिस्टम कोई नहीं है कि रोजाना कितना खर्चा नहीं, अगर हिसाब किताब में पड़ जाएंगे तो हो सकता है हमारे हौसले में फर्क पड़ जाए फिर। तो बगैर हिसाब के ये बस, जब अल्लाह पाक बगैर हिसाब के हमें दे रहा तो फिर हमने क्या हिसाब करना। इस नेक काम के सदके में आपको क्या लगता है कि आपका कौन सा ऐसा मुश्किल तरीन काम था या ऐसा लम्हा था जो मसला फौरन हल हो गया? मैं सच्ची बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी मुश्किल देखी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में आसानी होती है और हर किसी के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा करे। अगर कोई मुश्किल नजर भी आ रही हो कि फलां मुश्किल है, तो लेकिन अल्लाह पाक ने उसको ऐसे आसानी में कन्वर्ट किया कि यकीन करे कि वो रोजी का वसीला बन गया फिर। अच्छा, ये माह रमज़ान में ही आप ये दस्तरखान लगाते हैं या इसके अलावा और भी कोई ऐसे त्यौहार इस्लामी जो होते हैं उनमें भी लगाते हैं? मैंने जब पहले भी आपको बताया कि 365 दिन एक तो हमारा ये सुफरा चलता रहता है। अच्छा। उसके अलावा जैसे 12 रबीउल अव्वल हो गया, उसमें अभी 21 रमज़ान जैसे हो गया, या मुख्तलिफ त्यौहार उसमें आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह रौनक लगी रहती है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो देगों का इंतजाम है, कितनी देगें लग जाती? इसके हिसाब किताब में कभी नहीं पड़े। फर्स्ट रमज़ान से जो हमने स्टार्ट किया था तो तकरीबन हमने पहले दिन कोई 800 चेयर लगाई थी, फिर रोजाना 100-150 इसमें इजाफा होता जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह देखें भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। फिर अब तक जो है वो कितनी चेयर्स लगी? अब इस वक्त हाल में लगी हैं टोटल 1400 चेयर, 1400 से बाहर लगी हैं। बाहर जो अब लोग बैठे हैं वो वेटिंग में है। जैसे ये पहली शिफ्ट खत्म होगी, इनको हम एग्जिट करेंगे फ्रंट वाले दरवाजे से और बाहर वाले जो फिर उनको हाल में एंटर करेंगे। तो डबल शिफ्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह डबल शिफ्ट रखती है। अच्छा, जिस तरह से आप वेटर्स को यहाँ पर पूरे यूनिफॉर्म में जो है वो ड्यूटी सरंजाम करवाते हैं, तो इस वक्त भी वो मुकम्मल ड्रेसिंग में उनके कुल्ले और वो ड्रेसिंग मुकम्मल, बड़ा वो वलीमे वाला निजाम यहाँ नजर आ रहा है। वेटर्स को ना पहले दिन हमने यही बात समझाई थी कि इनको ना आपने मजदूर नहीं समझना, इनको गल्ला मंडी के पल्लेदार नहीं समझना, ये अल्लाह के मेहमान है। इनकी रिस्पेक्ट आपने उसी तरह करनी है जैसे आप शादी के मेहमानों की करते हैं। खुद भी सुपरवियर करें, उसमें साथ फिर भाई भी हैं, भतीजे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी करानी आसान है, जो सहरी है ना ये जरा थोड़ी सी टफ होती है, इसमें पूरी रात लगती है। कभी भी नहीं घबराए, बच्चे भी साथ लगे हुए हैं, बड़े भी साथ लगे हुए हैं, भाई भी साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामिया के टोटल कितने मेंबर हैं? ये मेरा ख्याल है कि 100 प्लस ही होंगे। तो कोशिश यही करते हैं कि शॉर्ट टाइम में इनको हम सहरी करवाएं। अजान से पहले ना इनको आधा पौना घंटा ना हम पहले फ्री कर दें, ताकि किसी ने कोई मेडिसिन लेनी है, किसी ने अपने घर जाके अपने हिसाब से जो भी है। ये नेक काम आपका देखकर कोई ऐसे भी आपके कोई दोस्त जिन्होंने शुरू किया हो कि वो भी ऐसे लंगर खाने या दस्तरखान वगैरह लगा रहे हों? बिल्कुल जी, देखा देखी करते हैं। मैंने भी किसी को देख के किया होगा, मुझे देख के भी अगर कोई करेंगे तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो मैं ये भी नहीं कहता कि इसी तरह करें, करना चाहिए हर किसी को। पराठे होते हैं, लस्सी होती है। ये निजाम कैसा है? मैरिज हॉल में आप बैठे हैं, बहुत अच्छा सोफों पे बैठे हैं, बहुत सहरी अच्छा कर रहे हैं, महसूस ही नहीं हो रहा कि आप वलीमा खा रहे हैं या सहरी खा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है।
जी तकरीबन आज दूसरा दिन है। अच्छा, आज दूसरा दिन है, कैसा लगा आपको नहीं, माशाल्लाह यहाँ सैरी करके? माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है, ये बड़ी अच्छा। अच्छी काविश है कि जो लोग लग रहा है ना जैसे आप वलीमा महंगाई है, खाने के लिए आए जी, हो। बिल्कुल सोफे पे बैठे हुए हैं बिल्कुल। और सारे लोग एक जैसे बैठे हुए हैं, कोई अमीरी नहीं गरीबी या नहीं फर्क कोई फर्क नहीं है, ये बहुत अच्छा है, इनका काविश है अल्लाह इनकी और आपके अंदाजे में कबूल कितनी करें। आवाम होगी यहाँ पर ये तकरीबन? तकरीबन होंगे 2-3 हज़ार बंदा होगा रोजाना की बिल्कुल जी। बुनियाद पे।